की भी नहीं थी तो भी सेवा का लेके आया। और वो जब उसने बात कही, जहांगीर कहने लगे कि नहीं, आप गलती से आए हैं, शायद आपने मेरे को आपका गुरु जान लिया। मैं गुरु नहीं, मैं तो जहांगीर बादशाह हूं। बोला तो वो कहां है? बोला वो तो उस टेंट में। उसी समय अपना टका भी उठा लिया और बाहर निकल के वो गठड़ी भी उठा के गुरु के पास चले गए। तो जहांगीर को पता लगा कि सच्चे बादशाह संत कैसे होते हैं। जब दोबारा मिलन हुआ तो कहने लगे कि आज मुझे उस बात का जवाब मिल गया। बोला कि संतों की एक खूबी होती है कि जिसकी अकल ठिकाने लाती है तो इस प्रकार के नाटक, घटनाएं और बातों को उनके सामने अपने आप प्रकट करवा देते हैं। हमारा ये मिलन था संतों के सत्संग में। जब जाओगे ना, तुम्हारे दिल के अंदर कोई बात है, कोई भ्रम है, कोई चीज जानना पूछना चाहते हो, वो उनके मन से अपने आप निकल जाती है, उनकी जबान पे आती है। और जब वो जबान पे बात नहीं आती तो समझो संत नहीं है। ऐसे ही बनावटी बातें हैं। संत संसार में सच्चे बादशाह होते हैं। उनकी बादशाही यहां की नहीं, यहां भी है वहां भी है, लेकिन वो संसार के पदार्थों में फंसते और फंसाते नहीं हैं। संत जब तक संसार में रहते हैं तो इसी तरह से रहते हैं जिस तरह से कमल जल में रहता है, मुर्गा भी जल में रहती है। कमल का फूल कितना भी पानी चढ़ता रहो, उसके ऊपर ही चढ़ता चला जाएगा, डूबेगा नहीं। और जल की मुर्गाई जल में रहती है, जब तक रहती है उसके अंदर खूब नहाती धोती है, पानी में गोते लगाती है, उसी में उसका जीवन है, उसी में उसका खाना पीना है। लेकिन जब उस झील को, पानी को, समुद्र को छोड़ना चाहती है तो सीधी जल से उड़ के निकल जाती है, पांखों पर पानी असर नहीं करता। ये संसार के पदार्थ इसी प्रकार से गुरु और गुरु भक्तों पर जो इन बात को समझ जाते हैं, वो संसार में अपने मन को फंसाते नहीं है, लगाते नहीं है, उनसे बंधते नहीं हैं, उन बंधनों से मुक्त होते हैं। लेकिन हम संसारी जीव तो संसार के बंधनों में जकड़े हुए हैं, और उन बंधनों को मुक्त करने के लिए गुरु का ज्ञान जरूरी है। वो गुरु ही हमें उस गूढ़ भेद को समझा के ये भेद देता है, ये रास्ता बताता है कि तुम्हारी मंजिल यहां नहीं बल्कि आपकी मंजिल बहुत दूर है। और उस मंजिल को पाने के लिए एक ही रास्ता है, नाम की डगर पर चलो, ध्यान का मार्ग अपनाओ, गुरु भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलो। लेकिन उसके लिए दो चीज की जरूरी है कि आपको अपनी नीयत और नीति को साफ करना पड़ेगा। नीयत जिसकी खोटी है तो लाख उसके सामने सत्संग हो, लाख ज्ञान हो, लाख उसको तुम दूसरी चीजों का बखान करो, वो नहीं छोड़ सकता। क्योंकि उसके एक कर्म का असर है ये कि उसके बहुत बुरे कर्मों का भार उसको टिकने नहीं देगा, उसको भली जगह से भी निकाल लेगा। जिस पर गुरु की कृपा हो, मेहर हो, वही बच सकता है, नहीं बच सकता। लेकिन गुरु के सामने अपने कपट को, मन के भेद को जो खोल देगा, वो उस कपट से बरी हो जाएगा। गुरु के बीच में अगर पर्दा रख लिया, कपट रख लिया, वैसे तो महापुरुषों ने कहा है कि गुरु के सामने, वैद्य के सामने और मां बाप के सामने अपने गुप्त से गुप्त भेद को भी खोल देना चाहिए। अगर उनके सामने कोई अपने भेद को छिपा लेता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। और वैसे भी इनको जब मिलने के लिए भी जाए तब भी खाली नहीं जाना चाहिए। गुरु के, वैद्य के पास और राजा के पास, इनके पास जब भी जाता है आदमी, खाली हाथ ना जाओ, क्योंकि जो खाली जाता है वो खाली आएगा। जो कुछ लेके नहीं जाता लेके नहीं आ सकता। आप कह सकते हो कि जाते तो हमें भाव लेके जाते हैं, लेकिन भाव लेके जाता हो भाव ही लेके आ जाएगा। इसी बार भाव लेके जाता उसका तो मुकाबला नहीं है कोई भी। लेकिन संसार के गुरुओं ने दूसरे रास्ते निकाल लिए। वो लेने का मतलब क्या है कि वो बाहर लेके जाओ उनके लिए। गुरु को इनकी चीज जरूरत नहीं है। जो
आपको बंधन से मुक्त होने का उपदेश देता है, खुद उन बंधनों में बंधता जाता है, तो कैसे संभव है कि एक आदमी बंधा हुआ आपको निर्बंध कर देगा? बंदे को बंध्या मिले छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की पल में ले छुटाए। जो खुद निर्बंध नहीं है वो आपको कैसे छुटा सकता है? तो प्रेमियों, सेवा ऐसे गुरु की करो, ऐसे गुरु का संग करो, उनका सत्संग सुनो, जाके उनके जाके अरदास करो, पूजा अर्चना करो, याचना करो। जो खुद निर्बंध है, जिसने संसार से उपरामता प्राप्त कर ली है, जिसके पास त्याग है, तप है, साधना है, जिसने नाम की कमाई की है, और ये सारी चीजें मिलेंगी सेवा के बल से। जो सेवा नहीं करता है, इन चीजों की कल्पना भी ना करना। अगर कुछ हासिल करना चाहते हो तो सेवा में लग जाओ। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिले, सेवा में करता। सेवा से ही सब कुछ फतेह होता है, सब कुछ विजय होता है। बंधनों से मुक्ति भी सेवा से ही होती है। जो सेवा नहीं करता, बंधन मुक्ति भी नहीं हो सकता। और स्वामी जी महाराज ने क्यों कहा, बंधन तो हमारे इस जीव के इतने बंधन छूटने का उपाय भी नहीं है। बड़भागी जीव वही है कि जिस गुरु का संग मिल गया, गुरु का नाम मिल गया, नाम की दौलत जिसको मिल गई, उसको समझो कि सब कुछ मिल गया। और जिसको नाम नहीं मिला, संसार के पदार्थ मिले, तो औरों के देखो हाल, बड़े बड़े राजे महाराजे यहां संसार में आए, लेकिन 4 दिन की तूती रही उनकी। उसके बाद में तो अपने कर्म का भार लदा के संसार से यूं ही गए। संसार में जब आए हैं, यही करने का एक हमें अवसर मिला है। यही हमारा अवसर है, यही हमारा वार है, यही वो पोपरबाजी लगी हुई है। और अब भी अगर हम चूके तो अब के चूके नहीं ठिकाना, दिन ब दिन चोला होए पुराना। अगर ये अवसर हम चूक जाएंगे तो फिर ये अवसर बार बार मिलने का नहीं है। गुरु की खोज करके, उनकी सेवा टहल करके, उनकी शरण में रह के करनी करो, लेकिन करनी तो नहीं होगी अपने आप से, परंतु गुरु के जब हो जाओगे, गुरु अपने आप करनी करवाएगा। कही है, कहता है ये करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं दरबारा, कि ये करनी गुरु कहता है तुझे नहीं, मैं खुद करवा लूंगा, लेकिन तू अपनी तरफ से तो सच्चा बन के आ। जब तेरे दिल में धोखा है, तू खुद सच्चा बन के नहीं आया, तो किसको कैसे करनी कराऊंगा? तू कहता है मुझे दर्शन करवा दे, मुझे वो अंदर का भेद बता दे, मुझे प्रकाश दिखा दे, मुझे शब्द सुनवा दे, मुझे निज देश ले जा, मेरे कर्म काट दे, मुझे दुखों से मुक्त करवा दे, मेरा जन्म मरण छुटा दे। अरे गुरु तो कहता है तू एक ही चीज छोड़ दे, सारी चीज का कृष्ण जी ने पूरी गीता का उपदेश क्या दिया अर्जुन को? सारांश यही है कि सारा खेल देखने के बाद कहता है अर्जुन, तो इन सब चीजों को, सबको छोड़ के एक मेरा ही ध्यान करना, मेरा ख्याल कर, और फिर देख क्या है कि क्या नहीं है। अरे एक का ख्याल जब करते हो तुम भी, मैं कहता हूं तुम मेरा नहीं, किसी राम का नहीं, किसी देवता का नहीं, तुम अपना ही ख्याल करो, अपने अंदर सिमट के देखो। और जब अपने अंतर की खोज करोगे तो सत्य तुम्हारे सामने होगी। है क्या? ये संसार का खेल एक नाटक है, एक सपने की भांति है। ये सब किराए का घर है, किराए के कर्जदार हैं हम यहां सभी के सभी, किराया अदा नहीं करते रहते, इसमें जरूर है, लेकिन ये खाली करवा लिया जाएगा। जब किराया नहीं दोगे कौन रहने देगा यहां? चंद रोज के लिए आए हो, लेकिन उस चंद रोज में बेगाना राज तुम्हें मिला है काम करने के लिए, अवसर मिला है, और फिर भी अवसर को खोके उस बेगाने औजार से अपना काम नहीं निकालोगे, कमाई नहीं करोगे, तो वो अपना रास ले लेगा। परंतु ये सबके बस की बात नहीं है। कोई सूरमा भक्ति कर सकता है। सूरमा किसको कहते हैं? जो असल धात का है, जो किसी अच्छे कुल का है, वंश का है,
परवाह नहीं करता हो किसी चीज की। हम निज देश के वासी थे। निज देश कौन सा? जिसमें हम सदा रहते थे। किसके संग रहते थे? उस सार तत्व के साथ रहते थे, परमात्म के संग रहते थे। यह आत्म उससे जुदा होकर इस संसार में आई, इस त्रिगुणात्मक संसार में आके अपने कर्म के बंधन में पड़ी, और इसीलिए इसको सुख दुख का भोगना पड़ा। जो अपनी जगह छोड़ देता है उसको दुख उठाना ही पड़ता है। लेकिन सबसे बढ़ के जो शरण ली, गुरु की जिसने शरण ले ली, अपना आपा भाव जिसने छोड़ दिया और गुरु के अर्पण कर दिया, फिर उसकी तन की, मन की, धन की सब सुरक्षा, सब कुछ देने के बाद सबकी सुरक्षा गुरु के हाथ है। उसको फिर अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं। तब भी चिंता करता है तो फिर वो शरणागत नहीं है, धोखेबाज है। जिसके मन में धोखा है कहने को शरणागत कहता है, लेकिन शरणागति की या तो उसको समझ नहीं आई या वो होना नहीं चाहता है। यहां चतुराई काम नहीं देगी, बुद्धि काम नहीं देगी, अपनी तर्क वितर्क काम नहीं देगा। यहां तो श्रद्धा का खेल है। जो अपने मन को गुरु की शरण में लगा देगा। कहा भी है कि शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत ना। अगर शरणागत हो गया है तो फिर चिंता किस बात की? हम तो चिंता करते रहते हैं कि मुझे ये काम होगा नहीं होगा, लड़के का ये काम होगा नहीं होगा। अरे बनी बनाई बन रीर और बन की ना तुलसी, धोखा मत रहो मगन रहो मनमा। हम बार बार रोजाना मरते हैं सोच सोच के अपनी कल्पनाओं में, पता नहीं ये काम मेरा होगा नहीं होगा। उसको सोचते रहते हैं, वक्त आता है हो जाता है तो ठीक नहीं हो जाता है तो फिर पछतावे कि पहले ही सोचता था नहीं होगा। अपने संकल्प को अच्छा करके रखो, अपने ख्यालात को अच्छा करके रखो, अपनी मन की शक्ति हमेशा अच्छाई को सच्चाई को दो। जैसा तुम अपना ख्यालात करोगे वैसा हो जाएगा, घटित हो जाएगा। ख्याल में ताकत है, एकाग्रता में शक्ति है, मन में ताकत है। मन की एकाग्रता जब करोगे, मन इंद्रियों को अपने बस में करके एक ही बिंदु पर केंद्रित करो। मन की जो शक्ति है वो एक धार के रूप में इकट्ठी हो जाएगी, और जब सारी शक्ति उसमें लगा दोगे तुम्हारा काम पक्का हो। कुदरत ने सब इंतजाम किया है। आज महात्मा बुद्ध, आज बुद्ध धर्म संसार के लगभग सभी देशों में फैला है। बुद्ध के समय भी राजे महाराजाओं ने, राजा अशोक ने, राजा कनिष्क ने बर्मा, श्याम, मलाया, इंडोनेशिया, चीन, जापान तक फैलाया, लेकिन ये एशिया तक सीमित था। आज देखता हूं मैं कि अमेरिका, कनाडा तक, दूसरे देशों में उस पार, इस संसार से भी वो पार है, वहां पर भी बुद्ध धर्म को मानते हैं। आज बुद्ध को गए कितने 5वीं ईस्वी पूर्व में हुआ था, कितने साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी आज भी फैलता जा रहा है। वो उसी महात्मा बुद्ध की बात बताऊं, ज्ञान मिला तो छोटी सी बात से मिला। घर छोड़ दिया, इतना त्याग किया, लेकिन देखा था उसने, अपने मन में कल्पना कर ली थी कि संसार दुख है। कहीं बूढ़ा देखा, कहीं बीमारी देखी, कहीं मरा हुआ देखा। लाख इंतजाम किए गए कि सच्चाई इसको समझ में ना आए, ये संसार में फंस जाए। लेकिन जिनकी ऊंची उड़ानें होती हैं, जिनकी मंजिलें दूर होती है, रास्ते में पड़ने वाले पड़ावों पर नहीं रुका करते वो। उसी महात्मा बुद्ध ने अपने घर को छोड़ दिया, शादी कर दी, एक लड़का भी हो गया, मोह के बंधन में नहीं बंधे। उसके पिताजी चाहते थे कि मोह के बंधन में बंध जाए, और जब ऐसा बांध भी दिया कि अभी स्त्री होगी, इसके बच्चे हो गए, इसको चिंता लगेगी, अब नहीं जाएगा। लेकिन उसके मन में वो कल्पना थी, ज्योतिषियों ने, महापुरुषों ने कह दिया था जन्म के समय कि अगर ये धर्म के मार्ग पर लगा तो ये बहुत बड़ा संत और महात्मा बनेगा, और अगर राजा के काम में लगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, ये अगर राजकाज का काम संभाला तो। लाख कोशिश की राजा ने कि मैं इसको राजा ही बनाऊंगा, लेकिन शादी कर दी गई, घर के काम में फंसा दिया गया, संतान होगी, संसार के सारे सुख वैभव उसको दिए गए, परंतु
उनका कोई असर नहीं हुआ उन पर, उनका कोई असर नहीं हुआ। संत महात्मा यही कहते, संसार में रहो, संसार के सारे काम करो, लेकिन काम का